हेलो ट्रेडर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मूव टू ट्रेडर्स में। आज के वीडियो में हम एक सेव स्वेट पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि आपको मार्केट में 10 में से 9 से 8 ट्रेड विन करके दे सकती है। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से जल्दी कौन रोक सकता है, अगर आप साइकोलॉजी को अपने बस में करके रखते हैं तो चलिए सबसे पहले हम उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने ड्राइंग पैड पर आपके लिए पहले से बना कर रखा है ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। और हाँ, सबसे पहले बात, आपको वीडियो अंत देखनी है। अगर आप बीच से छोड़ के जाते हैं तो आप इन सब सिनेरियो को मैंने जो यहाँ बताया है, जो भी रूल लिखे हैं उन सबको आप मिस कर दीजिएगा और आपका लॉस होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो उसमें आपका जो विनिंग रेशियो होगा और नीचे गिर के आ सकता है। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा और मैं लाइव आपको चार्ट पर भी लेके चलूँगा, वहाँ हर कुछ को मैं बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं वो पैटर्न है क्या। पैटर्न तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, मैं आपको उसके रूल बताऊँगा और मार्केट में वैसा एग्जाम्पल बताऊँगा। और ये वीडियो अगर आप 2 बार देख लीजिएगा तो आपके मन में ये स्ट्रेटेजी सही से बस जाएगी। और सबसे पहले आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीखिए तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप डेमो पर ट्रेड कीजिए। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप डेमो पर, डायरेक्ट आप लाइव पर जाने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना वक्त की बात देखे हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पैटर्न होने वाला है, जो मैंने यहाँ पर बना के रखा है, 2 पहले होने चाहिए आपके पास ग्रीन कैंडल और 2 होने चाहिए रेड कैंडल, या आपके पास 2 होने चाहिए रेड कैंडल, 2 होने चाहिए ग्रीन कैंडल। इतना ऐसे सही आपके पास होना। उसके बाद क्या है, हमको जो ट्रेड करनी होगी, अगर 2 ग्रीन 2 रेड आपको मिलते हैं तो आपको ग्रीन पर ट्रेड करनी है। अगर आपको 2 रेड और 2 ग्रीन मिलते हैं तो आपको रेड पर ट्रेड करनी है। कब कैसे करनी है ये हम बात करेंगे। पहले आप अपने दिमाग में इन सिनेरियो को, नंबर 1 सिनेरियो ये जिस पे हमको ट्रेड करना है, ये पैटर्न आपका याद होना चाहिए और दूसरा ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा ज़रूर से। तो आगे बात करते हैं हमको ट्रेड कहाँ नहीं करना है और कहाँ करना है। देखिए सबसे पहले सिनेरियो ये है यहाँ पर 1 में कि अगर मार्केट आप ट्रेंड में जा रही हो और बीच में 2 कैंडल आ जाए, ये देखिए इसको अगर आप देख रहे होंगे तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है ना। तो यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं करनी है। अगर मार्केट प्रॉपर आप ट्रेंड में जा रही हो और बीच में 2 कैंडल आपको रेड की मिल जाते हैं और 2 ग्रीन की, तो वैसे में आपको ट्रेड नहीं करनी है। तो आप ऐसे में आप क्या कहिएगा, ब्रो यहाँ पर तो अप ट्रेंड था और 2 कैंडल आई है तो क्या कर लेगी 2 कैंडल, तो यहाँ पर सिंगल कैंडल भी तो आई थी ब्रो, वो भी तो कुछ नहीं कर पाई। ये भी तो हो सकता था कि ये एक रेजिस्टेंस आ रही हो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, ये भी तो हो सकता है। आप पॉसिबिलिटी को लेके चलिएगा। यहाँ पर चांस लॉस होने के बढ़ जाते हैं ब्रो, इसलिए मैं यहाँ मना कर रहा हूँ आपको। ये आप यहाँ में रखिएगा, अगर आप ट्रेंड में मार्केट हो और 2 कैंडल आ जाए तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। अब ऐसे में अगर आप ट्रेंड में हो और 1 रेड आए, उसके बाद 2 ग्रीन आए, फिर 2 रेड आए, तो यहाँ पर आप ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करनी है, ऐसे में आपको ट्रेड कर देनी है। आप मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा। तो आगे अब हमें कहाँ कहाँ ट्रेड नहीं कर रही है, कुछ इस चीज़ों पर भी बात करते हैं। ऐसे तो इसको मैंने नीचे बना दिया है, पर फिर भी अगर मैं आपको समझाना चाहूँगा तो समझा ही देता हूँ। देखिए डोजी कैंडल, यानी कि ये जो डोजी कैंडल होती है, इस तरह के कैंडल्स, इन कैंडल पर आपको ट्रेड नहीं करनी है। डोजी कैंडल अगर, जैसे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, ये मैं इसको डोजी होना चाहता तो ऐसा स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बना है पर ज़्यादा नहीं, एक तरह से भी डोजी ही है। आप डोजी मार्केट में आपको मैं बता दूँगा। ये 2 भले ही ये डाउन ट्रेंड हो, रेड ग्रीन भी बन जाए, उसके बाद भी नहीं। अगर आपको 2 रेड मिले और 2 ग्रीन मिले, या इसमें भी एक डोजी हो या इसमें एक डोजी, दोनों में से अगर किसी में भी कोई भी डोजी निकल जाता है तो आपको वो ट्रेड नहीं करनी है। देखिए लॉस करने से अच्छा है कि आप वहाँ पर ट्रेड ही नहीं करें। प्रॉफिट ना हो मंजूर हो, लेकिन लॉस भी ना हो, इस चीज़ को आप मान लीजिए, क्योंकि लॉस होने से साइकोलॉजी बिगड़ता है। साइकोलॉजी बिगड़ेगा तो आपके लॉस होने की संभावना अधिक होंगे। लॉस से आपको बचना है, प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डोजी का बात आप समझ गए। यहाँ पर रेंज, इसमें आपको ट्रेड नहीं करनी है और इसमें आपको ट्रेड करनी है और इसमें भी आपको ट्रेड करनी है।
ये क्या है, रेंज मार्केट में आपको मैक्सिमम रेड ग्रीन मिलते हैं। और अगर रेड ग्रीन बन रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास बने और सपोर्ट के पास बने तो वैसे में भी आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। पर रेंजी मार्केट अगर ऐसे जा रहा हो कि रेड ग्रीन बनते बनते जा रहा हो तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर अगर ऐसा बनता है, ये वाला जो सीनियर ये जो बन रहा है रेड ग्रीन, ये वाला जो बनेगा ये पैटर्न, अगर यहाँ पर बने तो आपको ट्रेड नहीं करना है कुछ ऐसे सिनेरियो बने तो, क्योंकि यहाँ से मार्केट कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे आएगा ये आप नहीं जान रहे हैं, और यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग से ऊपर जाएगा ये भी नहीं जान रहे हैं, और यहाँ से कैसे नीचे आएगा ये भी नहीं जान रहे हैं। तो अगर कभी भी मार्केट एक रेंज में फंसी हो और यहाँ पर अगर ट्रेड के मौका मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर आप अवॉइड करें कोशिश कीजिएगा, भले ही आपका ऐसा सिनेरियो हो। ऐसा सिनेरियो में तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। ऐसे बने तो आप वहाँ पर चांस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद रेंज, अगर यहाँ मैं क्या बोला, अगर रेंज यही रेंज ऐसा ही हो पर रेड ग्रीन हो तो आप ट्रेड जरूर कर लीजिएगा। और देखिए रेड ग्रीन होने का मतलब क्या, ये देखिए इसमें आपको ट्रेड लेना भी है और नहीं भी लेना है, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो मैंने आपके मन में बैठा दी है, उस सिनेरियो के हिसाब से आपको ट्रेड करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रेड ग्रीन है इस पर तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है ट्रेड, एक भी इसमें टिक नहीं है, इसमें एक टिक है और इसमें तो बिल्कुल टिक है, इसमें दोनों टिक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाँ सबसे पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो या आप ट्रेंड में ही हो, हमको उससे मतलब नहीं है डाउन में हो या आप में हो, पर जो यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है ऐसा सिनेरियो बने। इसमें क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में आया, एक सिंगल ग्रीन कैंडल आई, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू किया ओके कंटिन्यू किया, उसके बाद यहाँ से ब्रेक होके इसका जो भी अगर होगा वीक से ब्रेकआउट बिग ब्रेकआउट जो भी हुआ है, उसके बाद ये कैंडल आई, उसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। उसके बाद क्या हुआ, एक आई रेड, एक आई ग्रीन, फिर रेड, उसके बाद ग्रीन। यहाँ पर हमारा सिनेरियो अभी तक नहीं बना। अगर यहाँ पर एक ग्रीन बन जाता है, ये जो रेड कैंडल बनी, अगर ये ग्रीन बन जाती है उसके बाद हम यहाँ डाउन के लिए ट्रेड कर देते, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बना। उसके बाद हम और वेट किए, वहाँ पर एक ग्रीन बनी, ओके ग्रीन बनी, एक और बन गई, ओके ये भी बन गई, अब यहाँ पर रेड बन गई। जब यहाँ पर रेड बन गई तो इस मार्केट में हमको रुक जाना है। जैसे ही यहाँ एक और रेड बन गया, हम यहाँ पर ट्रेड डाउन क्लिक कर दिए और ये हमारा विन हो गया। ये सुनिए, आपको समझ में आएगा। अगर ऐसा आपको मार्केट मिलता है तो आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, आप ऐसे में आराम से विन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस सिनेरियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जितने भी हैं इसमें क्या है, ऐसा सिनेरियो हो मार्केट में, आप ट्रेंड हो उसमें दो रेड कैंडल आए या दो ग्रीन कैंडल आए, यही अगर डाउन ट्रेंड में भी होगा यही अप ट्रेंड, दोनों में सेम फंडा होता है। बस मैंने इसको ड्रा नहीं किया क्योंकि ड्रा करने में टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, मैं आपको बस सिखाना चाहता था इसलिए मैंने इसको ड्रा कर दिया है। तो ऐसा हो तो आपको ट्रेड अवॉइड करनी है, ऐसे में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया, ये जो स्टॉक मार्केट है जो स्ट्रॉन्ग, मैं इसको सही से ड्रा कर देता हूँ इसी मार्केट में, यहाँ पर ऐसे आए ऐसे कुछ, अगर यहाँ से अगर ये चीज़ बने रेड ग्रीन वाला, ये रेंज आपको अवॉइड करना है, एक अवॉइड करना है। आप यहाँ पर अगर रेड चलते जा रहा है तो ले सकते हैं, अगर सिंगल एकदम स्ट्रॉन्ग बस जा रहा है आ रहा है तो वैसे में आपको ट्रेड नहीं करना है, मैं आपको वैसा भी दिखा दूंगा। और डोजी पर आपको ट्रेड नहीं करनी है, ये बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पर। लाइव चार्ट पर आ गए, लाइव चार्ट पर हम सब आ गए। अब हम आपको लाइव चार्ट पर दिखाएंगे किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, कहाँ नहीं करनी है और क्यों करनी है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं USD BRL। ये आपको OTC मार्केट में वर्क कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ज़्यादा। OTC हो या रियल हो, आप किसी पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा पैटर्न क्या है, यानी कि हमारा पैटर्न क्या है, दो ग्रीन दो रेड या दो रेड दो ग्रीन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बना है एक मार्केट, एक ऐसा अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पर रेड ग्रीन हुआ, 3 ही कैंडल बनी है, बहुत अच्छा। अगर लगातार 6 कैंडल 6 रुकिए नहीं, अगर लगातार 5 कैंडल से अधिक, क्या मैं बता रहा हूँ आपको, 5 कैंडल से अगर ज़्यादा, 5 कैंडल से ज़्यादा अगर मार्केट में बन जाती है सेम कलर की, तो आपको
ट्रेड अवॉइड करनी है, अवॉइड करनी है। अगर 5 से कम बन रही हो तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये 1 2 3 5 ऐसे सेम बन जाए तो वैसे में आपको इस सिनेरियो में ट्रेड नहीं करना है, वैसे में आपको इस सिनेरियो में ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर भी देखिए मैंने 1 2 3 4 5 कैंडल बनाई है। अगर 5 से कम रहती तो आप ट्रेड कर सकते थे, 5 से अधिक थी इसलिए हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 5 रहे तो चलेगा, 5 से अधिक होगी तो नहीं होना चाहिए। अब लाइव पर चलते हैं हम सब। हाँ, तो हम सब लाइव पर आ गए हैं। चलिए चलते हैं, पूरा बैक आ जाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से हम सब देखना शुरू करेंगे। वर्टिकल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, यहाँ से हम सब देखेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मार्केट डाउन थी, 5 से अधिक थी, 2 रेड आई, 2 ग्रीन आई, हमको यहाँ पर ट्रेड करना था, लेकिन हमने की, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है, अगर 5 ये 5 ही है, 1 2 3 4 5 है, 5 में आया पर यहाँ पर डबल ग्रीन आया है पर ये डोजी है, ऐसे में हम अवॉइड करेंगे। विन दिया है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, विन देगा, आपको बकाना नहीं है। आप अगर रूल के हिसाब से ट्रेड नहीं कीजिएगा आप लॉस कर जाइएगा। आपको मैंने क्या बताया, डोजी रहेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना, ये एक डोजी ही है। कम से कम कैंडल ऐसा होता है तो हम उस पर ट्रेड करते हैं, ऐसे कैंडल पर आपको ट्रेड नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। आपको यहाँ विन दिया है पर कोई बात नहीं। अब क्या हुआ है, यहाँ पर आया 2 रेड कैंडल और 2 ग्रीन कैंडल। हमारा सिनेरियो कौन सा बना, हमारा सिनेरियो बना है ये वाला। देखिए 2 रेड 2 ग्रीन, यहाँ डाउन क्लिक करते, क्या हुआ, 2 रेड 2 ग्रीन डाउन क्लिक, विन हो गया, विन हो गया, बहुत अच्छा बात है। चलिए अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर तुरंत 2 ग्रीन बना 2 रेड बना इस पर ट्रेड कर देते, ऐसे नहीं, ऐसे आपको लॉस मिल जाएगा मार्केट में, इस चीज़ से आपको बच के रहना है। उसके बाद देखिए लगातार 4 कैंडल ही है, ओके, 2 रेड 2 ग्रीन, यहाँ पर डाउन के लिए विन हो गया, ठीक है। अब आपको ये नहीं जोड़ना है कि ये 2 रेड है फिर 2 ग्रीन है, ये आपको नहीं जोड़ना है क्योंकि इससे पहले ही बन गया है। अब यहाँ से जोड़िएगा, ये जो यहाँ खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अभी तक हमने जितना देखा है हमारा 2 विन हुआ, 2 देखे हैं। उसके बाद चलिए और देखते हैं लगातार कितना कैंडल है, यहाँ पर 6 कैंडल है, हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। 6 कैंडल एक स्ट्रॉन्ग जोन बता सकता है। यहाँ पर देखिए ये रेड आया, ओके, ग्रीन आया, मैंने यहाँ पर चार्ट में भी आपको दिखाया है। देखिए एक रेड एक ग्रीन ऐसे आ जाए तो हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आया 6 के बाद एक रेड एक ग्रीन और डबल, देखिए डबल ग्रीन है और डबल रेड है, यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, विन हो गया, यहाँ पर विन हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम फिर 2 रेड 2 ग्रीन खोजेंगे, यहाँ पर भी देखिए 2 रेड है 2 ग्रीन है, विन हो गया। अब आपको यहाँ पर अवॉइड करना है, ये नहीं बोलिए कि यहाँ पर से भी यहाँ विन देगा, पर आपको उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें लॉस संभावना अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। इस मार्केट में आप 4-5 ट्रेड विन देख लिए हैं, इतने से इतने में कभी कभी मार्केट लॉस भी देती है, आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। पर अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको लॉस बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो इतना देख ही लिए हम सब, इतना देख लिए, इसका आगे देखते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, 2 ग्रीन आया है, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, यहाँ भी नहीं बना है, अभी तक नहीं बना है, यहाँ पर बना पर डोजी है, हम अवॉइड करेंगे, अभी तक नहीं बना, यहाँ पर बना, ये ठीक है। लगातार 4 थी, 4 हमें 5 लेके चलना है कम से कम, उससे कोई अधिक, 5 से अधिक हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए 2 रेड 2 ग्रीन, यहाँ पर ट्रेड किए, विन हो गया। अब आपको ये दोनों छोड़ देना है, यहाँ पर विन दिया है पर आपको ये दोनों छोड़ देना है, इसके आगे सब लेना है। इसके आगे से यहाँ कहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है। मुझे उम्मीद है आप सब इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको कितना दिखाऊँ, आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे भी कहा गया है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, अब जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही स्ट्रांग बनिएगा। और इसका मैं आपको जो भी स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले लीजिए, अगर स्क्रीन शॉट नहीं भी लिए हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसका आपको पिक्चर बोलिए, PDF बोलिए या जो भी है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम से ये ले लीजिएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। किस तरह कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के शेयर शॉर्ट पैटर्न और साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हम इस चैनल पर डालते रहेंगे।